नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल तारकिन गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम परीक्षा रणनीति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है यदि आप इसे फॉलो करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी को पाने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगेंगी। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है। मैं कहूँ तो 99% लोगों का सपना होता है, परंतु सरकारी नौकरी मात्र 5% लोगों को ही मिल पाती है। अगर आप भी उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको 95% लोगों से हटकर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। दोस्तों, सरकारी नौकरी इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद है कि इसमें व्यक्ति 60 साल तक खुद को सिक्योर समझता है। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे नौकरी से हटाने का डर कम रहता है एज़ कंपेरिजन टू प्राइवेट नौकरी। दोस्तों, कुछ समय पहले कोरोना महामारी फैली थी। उस दौरान लगभग सभी प्राइवेट कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया था। किसी की सैलरी कम की गई थी तो किसी की काटी गई थी, परंतु सरकारी कर्मचारियों की सैलरी घर बैठे मिलती रही। तो आप सोच ही सकते हैं कि सरकारी नौकरी का महत्व कितना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से सरकारी नौकरी बेस्ट है। सरकारी नौकरी में काम करना आसान है और प्राइवेट नौकरी में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जाती है? दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुभव की कमी होने के कारण आप उस कार्य में असफल हो जाते हैं जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका एम क्या है, गोल क्या है, फोकस क्या है या टारगेट क्या है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि आपका उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। दोस्तों, अच्छे व सुंदर भविष्य की कामना करना व उसके लिए लगातार प्रयास करना ही लक्ष्य कहलाता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, यह आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, कंटिन्यूटी, निरंतरता आपको अपने लक्ष्य तक जरूर लेकर जाती है। जिंदगी में रास्ते बदलिए परंतु लक्ष्य मत बदलिए। लक्ष्य या उद्देश्य हमेशा एक ही होना चाहिए, तभी आप जल्दी सफल हो पाओगे। कहने का मतलब है कि आप किसी एक पद या किसी एक परीक्षा के लिए अपना टारगेट सेट कीजिए और उसी पर फोकस कीजिए। सफलता बहुत जल्द मिलेगी। लक्ष्य बदलने से सफलता कठिन होने लगती है, इसलिए लक्ष्य हमेशा एक ही रखो, चाहे सफलता मिले या न मिले। परंतु मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका फोकस सिर्फ एक परीक्षा हो तो सफलता आपके पास खुद आएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेबस। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी या परीक्षा रणनीति अपनानी पड़ती है, तभी सफलता आसान होने लगती है। सिलेबस को अच्छे से देखो और उसे केयरफुली रीड करो और उसी को देखते हुए अपनी तैयारी करें। अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, सिलेबस हमेशा अलग अलग पार्ट में दिया होता है। सिलेबस को सामने रखकर एक एक टॉपिक को डीप स्टडी करके आप आगे बढ़ें। ऐसा नहीं करना है कि आज पहला टॉपिक पढ़ा तो कल कहीं बीच का टॉपिक पढ़ा। ऐसे करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक सिरे से पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। वह सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर ट्रेंड या साइकोलॉजी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। यह यूनिवर्सल नियम है। उसी प्रकार कंपटीशन का लेवल भी
बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी सफलता नहीं मिलती है तो आगे 2 गुना और कंपटीशन बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए जल्दी सफलता पाने के लिए एग्जामिनर द्वारा बनाए गए पुराने पेपर व हाल के पेपरों को पूछने का तरीका व प्रश्नों की साइकोलॉजी जाननी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर और आगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसी हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर या तैयार करना है। दोस्तों, इसलिए ही मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करें। हमने अपने चैनल पर 1100 से अधिक सामान्य अध्ययन के प्रश्न अपलोड किए हैं। उसकी वजह यही है कि बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछ जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है प्लान या टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, बिना रणनीति के 99% कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप प्लान बनाकर अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान करें। दोस्तों, अमेरिका के बहुत बड़े लेखक और दार्शनिक हेनरी डेविड का कहना है कि व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। इसलिए प्लान बनाकर अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान करें, वे चाहे कितने कठिन क्यों न हो। दोस्तों, प्लान तभी अच्छा साबित हो सकता है जब आप टाइम मैनेज करके सिलेबस के सभी टॉपिक्स को उनके वेटेज के हिसाब से समय दोगे। अपने रास्ते स्वयं बनाएं। बात जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की आती है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि हमारी प्रतियोगिता है किससे। दोस्तों, ध्यान रहे कि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे तमाम विद्यार्थी आपकी कामयाबी की राह मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन आपकी असल प्रतियोगिता किसी और से ना होकर खुद से होती है, क्योंकि आपको बस एक पद चाहिए या एक जगह सिलेक्शन चाहिए और खुद को सफल बनाना है। दोस्तों, शुरुआत में नाकामयाबी मिले तो डरने या घबराने के बजाय अपने भीतर धैर्य व आत्मविश्वास का संचार करें। तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें आदि बातों में उलझने की बजाय एक प्लान बनाकर आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए रणनीति। परीक्षा के लिए रणनीति क्या रहेगी, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। दोस्तों, टाइम टेबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट को उचित समय देकर ही तैयारी करें। साथ ही प्रत्येक टॉपिक को भी समय दें और अपनी कमी व सामर्थ्य के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें। नेक्स्ट बिंदु है सिलेबस। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए परीक्षा योजना को समझना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस को अच्छे से फॉलो न करने व सिलेबस को पूरा न पढ़ने से आपके सिलेक्शन की राह मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऑफिशियल सिलेबस को हमेशा अपने सामने रखें व हर एक सब्जेक्ट को समय रहते पूरा करने की कोशिश कीजिए और सिलेबस पर टिक करते रहे कि कितना हो चुका है और कितना अभी बाकी है। इस तरह तैयारी करने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट बिंदु है नोट्स। दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको समझ आ जाए। साथ ही पढ़ने के लिए किताबों के अलावा इंटरनेट की मदद भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे इंटरनेट में ही न उलझे रहें। नेक्स्ट बिंदु है बेस्ट बुक्स। बहुत से प्रतियोगी छात्रों को पता नहीं होता है कि कौन कौन सी किताबें पढ़ें या कौन कौन सी किताबें अच्छी हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो किसी अनुभवी शिक्षक से पूछ सकते हैं
जो उस विषय का ज्ञाता हो। दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स वे हैं जो प्रमाणित होती हैं, जैसे NCERT। आप लोग NCERT की बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर अच्छे राइटर्स की किताबें भी पढ़ सकते हैं जो रेफरेंस बुक्स होती हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने अनुभव के हिसाब से आपकी पूरी मदद करेंगे। नेक्स्ट बिंदु है टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट। दोस्तों टेस्ट सीरीज फॉलो करने से आप प्रत्येक टॉपिक्स के कांटेक्ट में रहते हैं और अपडेटेड रहते हैं। टेस्ट सीरीज से आप खुद का आकलन कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपको सफल होने के लिए अभी कितना और प्रयास करना है। दोस्तों सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। उनसे आपको प्रश्नों के पूछने की शैली का पता चल जाता है और आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह रणनीति अच्छी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ नोट्स दिलाएंगे कामयाबी। प्लान को फॉलो करते हुए समय का जितना बेहतर उपयोग करेंगे, सफलता उतनी ही करीब होगी। पढ़ने के लिए किताबों के उपयोग के साथ साथ आप लोग इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इंटरनेट में न ही उलझे रहें। किताबों और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। कई लोग क्या करते हैं कि किताबों में ही महत्वपूर्ण चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं। दोस्तों यह अच्छा है, लेकिन रिवीजन के समय काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि रिवीजन के समय बहुत सारी किताबों को देखकर टेंशन हो जाती है। मुश्किल टॉपिक पर समय बर्बाद करने की बजाय उसे आप लोग इंटरनेट से या यूट्यूब से या किसी अन्य माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कमजोरी का पता कैसे करें। जब आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आपको अपना परिणाम दिखेगा, और यदि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो वहाँ से भी आपको अपनी कमियां दिखेंगी। तो उन्हीं कमजोरी को आपको पता करके उन पर अच्छे से काम करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और खुद से सवाल करें कि हमें कितना आता है और कितना अभी जानना बाकी है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। विनर कोई और नहीं होता बल्कि वही लूज़र होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। दोस्तों विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूज़र होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या पढ़ना आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, और इसका पता आपको तभी लगेगा जब आप पेपर ट्रेंड को समझ जाओगे कि एग्जामिनर की प्रश्नों को पूछने की साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों किताबें पढ़ते वक्त जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे हाईलाइट करें व उनको अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल करें। नोट्स नहीं बनाने से परीक्षा से कुछ दिन पहले आपको टेंशन या एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी किताबों को देखकर आपको टेंशन होने लगती है। आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उनको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और आसानी से अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रीड एंड मार्क्स। दोस्तों स्मार्ट स्टडी के लिए या जल्दी याद करने के लिए आपको 20% रीड करना है और 80% रिवाइज करना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 5 किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 5 बार पढ़ो।
5 किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 5 बार पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक है रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ने से, सुनने से या रिवाइज करने से वह टॉपिक अच्छे से याद हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे इंटरनेट से या यूट्यूब के माध्यम से सुनकर या देखकर उसको बार बार रिवाइज करके अच्छे से समझ करके याद कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा। जिन तत्वों से आपको डिस्टर्ब हो रहा है उनसे खुद को दूर रखना होगा। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके बाद उसे तुरंत 2 बार उसी समय रिवीजन करें। उससे यह होगा कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि टेस्ट सीरीज से आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ आ जाएगी, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा से कुछ समय पहले क्या करें? पहला महत्वपूर्ण बिंदु है ओनली रिवीजन। दोस्तों, परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और ध्यान रहे परीक्षा से 1 महीने पहले तक आपका सिलेबस पूरा होना जरूरी है, तभी आप निश्चित सफलता पाओगे। और दोस्तों, रिवीजन में आपको सारा सिलेबस करना होगा। अंतिम समय में आपको आसान प्रश्नों पर अधिक फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक आसान प्रश्न गलत होने से आप हजारों छात्रों से पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट सीरीज। दोस्तों, टेस्ट सीरीज की ऑफ सक्सेस, सफलता की कुंजी है, इसलिए प्रत्येक बिंदु में हमने टेस्ट सीरीज को इंक्लूड किया है, टेस्ट सीरीज का जिक्र किया है। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है एक्यूरेसी। दोस्तों, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न खराब होने से आप हजारों अभ्यर्थियों से पीछे हो सकते हैं। और साथ में आपको स्पीड पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों समय रहते अपना पेपर आपको पूरा सॉल्व करना होगा। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है खुद पर भरोसा। दोस्तों, अगर आपने मेहनत की है और अच्छी रणनीति से पढ़ाई की है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठें और शांत मन से प्रश्नों को सॉल्व करें। आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।